ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदांत दर्शन की कक्षा संख्या 1 है। आज से हम सब मिलकर के वेदांत दर्शन को पढ़ना प्रारंभ करेंगे। परमपिता परमात्मा की अनंत अनुकंपा है हम सब पर, जिससे हम सब ऋषियों के ग्रंथों को पढ़ने में सक्षम हो रहे हैं। ऋषियों के ग्रंथों को पढ़ने का सौभाग्य बहुत ही कम लोगों को प्राप्त होता है। वर्तमान में भारतवर्ष में या भारत से बाहर जितने भी भारतीय हैं, हो सकता है लगभग 150 करोड़ होंगे या कम होंगे। जो आजकल बोला जाता है 140 करोड़ लोग बोले जाते हैं। इतने लोगों के बीच में कितने ऐसे लोग हैं जो वेदों को, ब्राह्मणों को, वेदानुकूल ऋषियों के ग्रंथों को पढ़ने वाले कितने हैं? इतने लोगों के बीच में जो पढ़ने वाले हैं ना, 0.000.11 पता नहीं कितने होंगे। बहुत कम लोग हैं। और जितने भी पढ़ रहे हैं भारतवर्ष में, विशेषकर जहां भी पढ़ रहे हैं, कितने सौभाग्यशाली होंगे जो दर्शनों को पढ़ रहे हैं। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने एक बहुत बड़ी बात कही। वेदों को समझने के लिए बहुत सारे शास्त्र पढ़ने पड़ते हैं, लेकिन उनके साथ में अगर यदि कोई व्यक्ति वेदों के रहस्य को, वेदों की गांधीर्य को, वेदों के तात्पर्य को हृदयंगम करना चाहता है, तो यदि वो व्यक्ति दर्शन विद्या को नहीं पढ़ा है तो वेदों के उस गांधीर्य को समझने में उतना सक्षम नहीं हो पाएगा। दर्शन विद्या एक ऐसी विद्या है, मनुष्य की बुद्धि को ऐसे खोल के रखती है जैसे कोई इंजीनियर किसी डिवाइस को ऐसे खोल के रख दे, एक एक पार्ट को अलग करके रख दे। बुद्धि की सूक्ष्मता को बढ़ाने वाले हैं ये दर्शन। मनुष्य को बुद्धिपूर्वक विचार करने का एक सुअवसर देने वाले हैं ये दर्शन। मनुष्य को बोलना सिखाने वाले ये दर्शन, विचारना सिखाने वाले ये दर्शन। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये दर्शन मनुष्य को प्रमाण पूर्वक चलाने वाले हैं। प्रमाणों को अपने समक्ष रख कर के मनुष्य को चलाने वाले हैं दर्शन।
दर्शन पढ़ करके भी कोई व्यक्ति प्रमाण पूर्वक नहीं चलता है तो समझ लेना उसने दर्शन नहीं पढ़ा है। दर्शन पढ़ करके भी वो प्रमाणों से नहीं चलता है तो फिर वो मनुष्य क्या होगा? ये जो मनुष्य की परिभाषा की है ना निरुक्तकार ने, महर्षि यास्क ने, मनुष्य कस्मात् मत्वा कर्माणि सीव्यति। महर्षि यास्क ने मनुष्य की परिभाषा में ये कहा, मत्वा कर्माणि सीव्यति, मनन करके प्रमाण पूर्वक विचार करके कर्मों को जोड़ता है। सीव्यति का मतलब जैसे सीलना होता है ना, जैसे कपड़े सीलता है व्यक्ति, कपड़े सीता है ना व्यक्ति, तो कर्मों को जोड़ता है व्यक्ति, और वो भी मनन पूर्वक प्रमाणों के साथ मनन करके कर्मों को जोड़ता जाता है। किसके लिए कर्मों को जोड़ता है? स्वर्ग के लिए या निश्रेयस के लिए। अभी आपने वैशेषिक पूरा किया है ना, अभ्युदय के लिए और निश्रेयस के लिए कर्मों को जोड़ता है व्यक्ति। तो आइए वेदांत दर्शन, सबसे पहले वेदांत दर्शन के अलग अलग नाम हैं, उन पर थोड़ा सा प्रकाश डालता हूं। वेदांत दर्शन भी कहते हैं इसको। दूसरा एक शब्द प्रयोग किया जाता है ब्रह्म सूत्र, इसको ब्रह्म सूत्र भी बोला जाता है। एक और शब्द का प्रयोग होता है शारीरिक सूत्र, शारीरक सूत्र, शारीरक सूत्र, ब्रह्म सूत्र, वेदांत दर्शन, और एक और शब्द बोला जाता है, इसको कहते हैं उत्तर मीमांसा। प्रमुख रूप से इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। वेदांत बोलो या ब्रह्म सूत्र बोलो, शारीरक सूत्र बोलो या उत्तर मीमांसा बोलो, एक ही ग्रंथ के ये अपर नाम है, दूसरे नाम है। छह दर्शन है जी, योग, सांख्य, वैशेषिक, न्याय, मीमांसा और वेदांत। तो जो पांचवा जो बोला है मैंने दर्शन, मीमांसा, जब केवल मीमांसा कहते हैं, मीमांसा दर्शन शब्द से बोला जाता है। लेकिन जब वेदांत को उत्तर मीमांसा बोलते हैं तो जो जिसको मीमांसा नाम से प्रसिद्ध है उसको पूर्व मीमांसा कहते हैं। तो पूर्व मीमांसा और ये वेदांत उत्तर मीमांसा है। मीमांसा शब्द है, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है मीमांसा। मीमांसा उसको कहते हैं जो उत्कृष्ट विचार, उत्तम विचार, या दूसरे शब्दों में पूज्य विचार। ऐसा विचार है जो पूज्य है, पूजा करने योग्य विचार है, आदरणीय विचार है। ऐसा विचार जिसमें प्रमाण बिछा हुआ है। जैसे शरीर में कितने रोम हैं जी? पूरे शरीर में रोम बिछे हुए हैं एक प्रकार से। ऐसे ही ऐसा विचार जिसमें प्रमाणों की झड़ी लगी हुई है, ऐसे उत्तम विचार को मीमांसा कहते हैं। तो पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा में वाक्यार्थ को समझने का विषय है, वाक्य का क्या अर्थ होना चाहिए, चाहे वो वेद मंत्र हो, चाहे वो ब्राह्मण ग्रंथ के वाक्य हो, वेद के वाक्य हो, या किसी श्लोकबद्ध श्लोक हो, या कोई सूत्र हो, जो भी वाक्य है, पूरी पुस्तक हो, एक पेज हो, पैराग्राफ हो, श्लोक हो, मंत्र हो, सूत्र हो, उनकी व्याख्या कैसे की जाए,
अर्थात उनको समझा कैसा जाए। क्योंकि किसी भी पुस्तक को, किसी भी मंत्र को, किसी भी श्लोक को, किसी भी सूत्र को, किसी भी वाक्य को, किसी भी पैराग्राफ को, किसी भी पेज को या किसी भी बुक को समझने की एक विधि है, एक मेथड है। और ये जो सिखाने वाला शास्त्र है, दर्शन है, उसको कहते हैं पूर्व मीमांसा। वेद के बहुत सारे विषय हैं जिनको पूर्व मीमांसा समझाने का प्रयत्न करता है। समझ गए यहां, फिर उसके बाद है उत्तर मीमांसा। बस प्रवेश कर जाओ। उत्तर मीमांसा में ईश्वर को समझाया जाता है। उत्तर मीमांसा में ईश्वर को समझाया जाता है, ईश्वर के स्वरूप को बताया जाता है। इसलिए पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। तो उत्तर मीमांसा वेदांत को कहते हैं। इसका एक दूसरा शब्द है जिसको कहते हैं ब्रह्म सूत्र। ब्रह्म सूत्र, पहले सूत्र, जैसे बहुत सारे सूत्र, अष्टाध्यायी के सूत्र हैं, दर्शनों के सूत्र हैं, ऐसे बहुत सारे ग्रंथों के सूत्र होते हैं। सूत्र को सूत्र इसलिए कहते हैं सूचनात् सूत्रम। सूचनात् सूत्रम, ये एक परिभाषा, व्याकरणीय परिभाषा है। ये सूचित करता है। सूत्र जो है संकेत करता है, संक्षेप में बहुत बड़ी बात करता है सूत्र। सूचना का मतलब है संकेत। तो बहुत बड़े बड़े विषयों का संकेत करने वाले को सूत्र कहते हैं, सूचनात् सूत्रम। और उसके आगे लिखा है ब्रह्म सूत्र। और आप सबको पता है ब्रह्म का अभिप्राय क्या होता है। यह सीधा सीधा ब्रह्म का अभिप्राय होता है परमात्मा, परमेश्वर, सृष्टिकर्ता, ब्रह्मांड के पति, बृहस्पति, जगदीश्वर, कोई भी नाम आप ले लो। तो ब्रह्म को सूचित करने वाले को ब्रह्म सूत्र कहते हैं। अब इसी ब्रह्म सूत्र को एक दूसरे शब्द से भी बोला जाता है शारीरिक सूत्र। शारीरक सूत्र, शारीरक सूत्र। और शरीर तो आप सब जानते ही हैं। शरीर कहते हैं जो आप जिसमें हो। अब सब शरीर के अंदर, आपका मतलब आत्मा, जो आपकी आत्मा, मेरी आत्मा, सबकी आत्मा शरीर में विराजमान है। तो जिसको शरीर कहते हैं वो शरीर को सब मनुष्य समझते हैं। अब उस शरीर में रहने वाले को शारीरक कहते हैं। शरीर में रहने वाले को शारीरक कहते हैं। जो शरीर में रहने वाले को सूचित करने वाले को शारीरक सूत्र कहते हैं। और शरीर में कौन रहता है जी? जीवात्मा तो रहता ही है, पर जीवात्मा को नहीं सूचित कर रहा है। जीवात्मा तो अपने आप, मैं समझ रहा हूं ना, मैं हूं, लेकिन इस शरीर में एक और भी है जिसको आप कहते हैं ब्रह्म, परमात्मा, सृष्टिकर्ता। तो शरीर में रहने वाले परमात्मा को सूचित करने वाले को शारीरक सूत्र कहते हैं। परमात्मा तो सभी जगह रहता है जी। परमात्मा, जगदीश्वर, सृष्टिकर्ता, ऑलमाइटी, चाहे कोई भी शब्द से आप बोलो, वो तो सब जगह रहता है, सब जगह व्याप्त है। फिर शरीर में रहने वाले को सूचित करना, ये क्या बात हो गई? तो पूरी दुनिया में रहने वाले को भी सूचित कर सकता है कोई शास्त्र। पर यहां शारीरक सूत्र इसलिए बोला है कि परमात्मा सब जगह रहता है, पर सब जगह से हम परमात्मा को नहीं देख सकते। इस बात को आप स्मरण रखिएगा और इस बात को हमेशा मन के अंदर बिठा के रखिएगा। परमात्मा यद्यपि सब जगह विराजमान होता है, लेकिन उसका दर्शन यदि कहीं होता है तो शरीर में ही होता है, शरीर से बाहर नहीं हो सकता। तो शरीर में रहने वाले उस परमात्मा का जो
ज्ञान कराने वाला है, उसको संकेत करने वाला है, उसको शारीरक सूत्र कहते हैं। तो ब्रह्म सूत्र, शारीरक सूत्र, उत्तर मीमांसा। अब एक शब्द रह गया, वेदांत। बहुत महत्वपूर्ण है वेदांत। वेदस्य अंतः वेदांतः, या वेदानाम अंतः वेदांतः। जाति में देखेंगे तो वेदस्य अंतः, और व्यक्ति के रूप में देखेंगे तो वेदानाम, क्योंकि 4 वेद हैं। वेदों का अंत, या अंत का मतलब समाप्त या समापन, ऐसा अंत शब्द नहीं। अंत के बहुत सारे अर्थ होते हैं। वेदस्य अंत वेदांत, वेद का निचोड़, वेद का सार, वेद का एसेंस, वेद का निचोड़ कौन है? वो ब्रह्म है, परमात्मा है। इसलिए महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जब वेद भाष्य करना प्रारंभ किया, उससे पहले वेदों की भूमिका बनाई। जैसे हर कोई व्यक्ति जब कोई पुस्तक बनाता है या कोई पुस्तक लिखता है तो कोई ना कोई भूमिका भी वो लिखता है व्यक्ति। तो ऐसे ही महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जब वेदों का भाष्य करना प्रारंभ किया, उससे पहले उन्होंने वेदों की भूमिका लिखी है, और उसका नाम रखा है ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका। ऋग्वेद आदि का मतलब ऋग्वेद और आदि से बाकी तीनों वेद। तो ऋग्वेद आदि अर्थात 4 वेदों की भूमिका, 4 वेदों की भूमिका को ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका लिखा। यानी 4 वेदों के भाष्य पढ़ने से पहले उस भूमिका को अवश्य पढ़िए। किसी भी पुस्तक को आप पढ़ें तो उससे पहले उस पुस्तक की भूमिका को पढ़ेंगे तो आपको हृदयंगम होगा उस पुस्तक क्या कहना चाहता है, किसके बारे में प्रतिपादन कर रहा है, तो आपको पता लग जाएगा। इसलिए हम सबको भी यदि वेद का भाष्य पढ़ना है तो सबसे पहले आप उसकी भूमिका को अवश्य पढ़िए, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका को। यह बात इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि उस भूमिका में स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने एक बहुत बड़ी बात कही है। क्या कही है? सर्वेषां वेदानां ईश्वरे एव मुख्य तात्पर्यमस्ति। वो ये कहते हैं समस्त 4 वेदों का जो मुख्य तात्पर्य, 4 वेदों का जो सार है, एसेंस है, वो कौन है? तो वो कहते हैं ईश्वर है। इसलिए वेदानाम अंतः या वेदस्य अंतः, तो वेद का जो अंत है वो है ब्रह्म, वो ईश्वर है, वो सृष्टि करता है। एक और बात मैं आपके सामने रखूं, वेदांत बराबर उपनिषद। वेदांत इट मीन्स उपनिषद। उपनिषद को भी वेदांत कहते हैं क्योंकि उपनिषद में ब्रह्म को समझाया गया है। उपनिषदों में वैसे यद्यपि बहुत सारे उपनिषद हैं, लेकिन जो मुख्य उपनिषद हैं, जो प्रामाणिक माना जाता है, प्रामाणिक ग्रंथ के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, वो मुख्य रूप से 11 उपनिषद है। तो 11 उपनिषदों का जो स्वरूप है वो कोई नहीं है, केवल ब्रह्म है। ब्रह्म को समझाने के लिए 11 उपनिषद है, बस उनकी प्रक्रिया अलग अलग है, बताने की शैली अलग अलग है, प्रेजेंटेशन उनका अलग अलग है। सब उपनिषद का अर्थ ही ये होता है ब्रह्म। उपनिषद का वास्तव में शब्दार्थ देखेंगे, परमात्मा के समीप बैठना। उपनिषद, उप का मतलब समीप, निषद का मतलब बैठना, परमात्मा के समीप बैठना, अर्थात आत्मा को परमात्मा के समीप ले जाने वाले ग्रंथ को, आत्मा को, जीवात्मा को परमात्मा के समीप ले जाने वाले ग्रंथ को उपनिषद कहते हैं। तो ये जो उपनिषद है इसी को वेदांत कहते हैं, क्योंकि उपनिषद ब्रह्म का प्रतिपादन करती हैं, तो वेदांत क्या करता है? वो भी ब्रह्म का ही प्रतिपादन करता है।
और एक बात इसमें समझना है, जो उपनिषदों में बहुत सारे ऐसे वाक्य आते हैं, उन वाक्यों में ये निर्णय नहीं कर पाता है व्यक्ति कि इस वाक्य का या इस शब्द का जीवात्मा अर्थ लेना है या परमात्मा अर्थ लेना है। क्योंकि वहां पर ऐसा लगता है कई बार ये तो जीवात्मा के लिए बोला जा रहा है और होता परमात्मा के लिए, और कहीं ऐसा लगता है ये परमात्मा के लिए लगता है लेकिन होता वो जीवात्मा के लिए। तो उपनिषदों में जहां जहां संदेह उत्पन्न होता है, जहां निर्णय नहीं कर पाता व्यक्ति, उन संदेहात्मक वचनों को लेकर के वेदांत दर्शनकार ने स्पष्टीकरण किया है कि यहां इस शब्द का अर्थ परमात्मा है, ब्रह्म है। न जीवात्मा और परमात्मा संबंधी नहीं है, साथ में जड़ पदार्थों का भी है वहां पर। जैसे आकाश है, आकाश तो भौतिक है, वहां आकाश शब्द का भौतिक आकाश लेना है, परमात्मा लेना है, तो वेदांत दर्शनकार कहते नहीं, वहां पर आकाश का अर्थ परमात्मा है। तो भौतिक पदार्थ में और परमात्मा के बीच में संदेह उत्पन्न हो तो भी वहां सार निकालते हैं वेदांत दर्शनकार परमात्मा है, और जहां जीवात्मा और परमात्मा के बीच में संदेह उत्पन्न होता है वहां पर भी परमात्मा। तो उपनिषदों में जहां जिन वाक्यों में, जिन संदर्भों में जब संशय उत्पन्न होता है, उन सब का संशय निवारण इस वेदांत दर्शन में किया है। इसलिए जब दर्शन पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं तो उन दर्शनों को पढ़ते पढ़ते जब वेदांत का क्रम आता है, वेदांत पढ़ने का क्रम आता है, तो वेदांत को पढ़ने से पहले 11 उपनिषद पढ़ाई जाती है। और आपको याद हो, हमने ये जो वैशेषिक प्रारंभ किया, उससे पहले सांख्य प्रारंभ किया, उससे पहले हमने उपनिषद ही तो पढ़ी। उपनिषद पढ़ने के बाद में वेदांत पढ़ना था, लेकिन आप में से कुछ लोगों ने मेरे को ज़्यादा आग्रह करके उन्होंने सांख्य और वैशेषिक और ये पढ़ाना शुरू करवाया। वास्तव में उपनिषदों को पढ़ करके वेदांत पढ़ना है तो बहुत सरलता आती है। पर आपके लिए आप पढ़ो ना पढ़ो एक जैसा ही आप, क्योंकि आप जो भी पढ़ के आओगे ना, पीछे साफ फिर एकदम नए, एकदम वो तो जैसे होता है ना LKG या जो भी स्कूल में जो क्लास होता है ना, वो पूरा साल वो बच्चे पढ़ कर के आगे क्लास में चले जाते हैं, फिर नए बच्चे आ जाते हैं। तो अध्यापक के लिए तो वही पढ़ाना है, लेकिन बच्चे नहीं होते। तो आप पढ़ करके भी आओ तो भी फिर आपके लिए फिर नया ही होगा, क्योंकि आप आवृत्ति नहीं करते, तैयारी नहीं करते। जो करते हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, पर 99% ऐसे ही आप में से जो आवृत्ति नहीं करते हैं, तैयारी नहीं करते हैं, बस एक शौक जैसा हो गया आप लोगों को पढ़ने का। ठीक है, कोई बात नहीं। तो कहने का अभिप्राय यहाँ ये है कि उपनिषद में जो मुख्य संदेहात्मक जहाँ पर बातें आती हैं, उनको ध्यान में रख करके उनका स्पष्टीकरण, उनका समाधान यहाँ पर किया गया है। इसलिए इसको उपनिषद भी कहते हैं, वेदांत दर्शन कहते हैं। अब आगे बढ़ता हूं मैं, शब्द को लेकर के आपके सामने रख दिया है। वेदांत कहिए, ब्रह्मसूत्र कहिए, शारीरक सूत्र कहिए या उत्तर मीमांसा कहिए, एक ही बात है। अब दर्शन शब्द भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। दर्शन का अर्थ तो आपने अनेक दर्शनों में समझने का प्रयत्न किया है, और हो सकता है आज की कक्षा में बहुत सारे लोग पहली बार नए जुड़े हों, तो एक बार मैं दोहरा देता हूं दर्शन का अभिप्राय क्या होता है। दर्शनात् दर्शनम, दर्शनात् दर्शनम, ये दर्शन शब्द की संक्षेप से परिभाषा है। दर्शनात् दर्शनम, देखने के कारण से उसको दर्शन कहते हैं। दर्शनात् का मतलब है देखने के कारण से उसको दर्शन कहते हैं। मतलब ऐसा शास्त्र है जिससे देखा जाता है, यथार्थ को, सत्य को, वास्तविकता को प्रमाण पूर्वक देखा जाता है।
तो दर्शनात् दर्शनम ऐसा कहो, अथवा दृश्यते अनेन इति दर्शनम, जिसके माध्यम से देखा जाता है उसको दर्शन कहते हैं। दृश्यते अनेन इति दर्शनम। अब इसी दर्शन शब्द को मैं थोड़ा व्यापक रूप से परिभाषा रखूं, जो आपके ग्रुप में भी मैंने डाला है। आपने देखा हो आपके ग्रुप में, क्योंकि मैं लिखवाऊंगा नहीं, आपके ग्रुप में डाला हुआ है, वहां से आप समझ लेना। बस मैं केवल बोलूंगा, अब लिखने में मत लगना आप, क्योंकि आदमी लिखता है तो सुनता नहीं, सुनता है तो लिखता नहीं। तो देखिएगा दर्शन किसे कहते हैं व्यापक रूप से। दृश्यन्ते, ज्ञायन्ते, अनुभूयन्ते याथा तत्यतः आत्म परमात्मनो बुद्धीन्द्रियादया अतीन्द्रिया सूक्ष्म विषया ये न तद्दर्शनम्। दृश्यन्ते, ज्ञायन्ते, अनुभूयन्ते याथा तत्यतः आत्म परमात्मनो बुद्धीन्द्रियादयाः अतीन्द्रियाः सूक्ष्म विषया ये न तद्दर्शनम्। जिसके द्वारा देखा जाता है, जाना जाता है, अनुभव किया जाता है, किसको? आत्मा को, परमात्मा को, महतत्व रूपी बुद्धि को, अहंकार को, ज्ञानेन्द्रियों को, कर्मेंद्रियों को, तन्मात्राओं को, जिसके द्वारा ये सारे के सारे कैसे विषय हैं? सूक्ष्म विषय, बहुत सूक्ष्म है, जिनको हम इन बाह्य इंद्रियों से नहीं देख सकते, यंत्रों से नहीं देख सकते, जिनको यंत्रों और इन सेंसेस से, इन इंद्रियों से नहीं देख सकते हैं, ऐसे तत्वों को जिनके माध्यम से हम देखने का प्रयत्न करते हैं, देखते हैं, जानते हैं, अनुभव करते हैं, उसका नाम दर्शन है। बाकी आप ग्रुप में जाकर के उस परिभाषा को व्यापक रूप से बैठ करके समझने का प्रयत्न करना। दर्शन एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। दर्शन के माध्यम से ही हम उन सूक्ष्म तत्वों को, जिनको हम इंद्रियों से और यंत्रों से नहीं जान सकते, ऐसे तत्वों को बुद्धिमत्ता पूर्वक, प्रमाण पूर्वक, मेहनत, पुरुषार्थ करके, समाधि लगा करके जब साक्षात्कार करते हैं, जिसके माध्यम से, उसका नाम है दर्शन। ये थ्योरी है एक प्रकार से देखने के लिए। जिस अतीन्द्रिय सूक्ष्म विषय को हम देखना चाहते हैं, उसको देखने के लिए थ्योरी है ये दर्शन। अब इस दर्शन में कुल 4 अध्याय हैं, 4 अध्याय, और इन चारों अध्यायों में विभाग भी हैं। अध्याय का मतलब पूरे ग्रंथ के मेन पार्ट्स हैं। जैसे आपने वैशेषिक पढ़ा, उसमें 10 अध्याय थे। सांख्य पढ़ा है आपने, उसमें 6 अध्याय थे। ऐसे अलग अलग दर्शनों में अलग अलग विभाग है। तो इस वेदांत में भी 4 विभाग हैं। इन 4 विभागों को अध्याय बोला है, यानी 4 अध्याय वाला ये ग्रंथ है। और एक अध्याय के विभाग भी, यानी एक एक अध्याय के 4-4 विभाग हैं। उनको पाद शब्द से बोला जाता है, 4 पाद। यानी एक अध्याय के 4 विभाग करो, उन 4 विभागों को पाद शब्द दिया है। तो एक अध्याय के 4 पाद, ऐसे 4 अध्याय है तो 16 पाद हो जाएगा। तो इस वेदांत में 16 पाद है, 4 अध्याय और 16 पाद। और इन सभी पादों के, सभी अध्यायों के सूत्रों की संख्या जो है 555 है। 555 सूत्र हैं। अब कुछ लोगों ने जब इनका भाष्य किया है, अलग अलग लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने वेदांत का भाष्य भी किया है। यद्यपि
ऋषियों का भाष्य जो है वो उपलब्ध नहीं। हर दर्शन का किसी न किसी ऋषि ने उसको एक्सप्लेन किया है, उसका भाष्य किया है, उसकी व्याख्या की है, पर वो आज काल क्रम के कारण से उपलब्ध नहीं है। 6 दर्शनों में से एक न्याय दर्शन है जिसका ऋषि भाष्य मिलता है, वात्स्यायन भाष्य। एक योग दर्शन है जिसका ऋषि भाष्य मिलता है व्यास भाष्य के नाम से। ये वेद व्यास ने, वेदांत दर्शनकार ने ही उसका भाष्य किया है। 2 दर्शनों का भाष्य मिलता है ऋषियों का, बाकी दर्शनों का ऋषिकृत भाष्य नहीं मिलता है। और स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जब इन दर्शनों को पढ़ने के लिए जहाँ लिखा है कि इन दर्शनों को कब पढ़ना है, तो किस दर्शन का ऋषि कौन है और उस दर्शन का व्याख्याता, उसका भाष्यकार कौन है, वो सब लिखा है उन्होंने, लेकिन वो उपलब्ध नहीं है। और उन्होंने ये भी लिखा है वहाँ पर, यदि किसी कारण से ऋषि भाष्य नहीं मिलता है, लेकिन ऋषियों के अनुकूल कोई बहुत अच्छा विद्वान किसी ने अच्छा भाष्य किया हो तो उसको भी पढ़ करके सूत्रों को समझा जा सकता है। तो हम लोग हमारे पठन पाठन की प्रक्रिया में स्वामी ब्रह्म मुनि जी के भाष्य को हम पढ़ते पढ़ाते हैं। तो वेदांत दर्शन का जो भाष्य अब हम आगे जो पढ़ेंगे वो स्वामी ब्रह्म मुनिकृत भाष्य को लेकर के पढ़ेंगे। हम संस्कृत में पढ़ेंगे, संयोग से इस संस्कृत भाष्य का अनुवाद भी स्वामी ब्रह्म मुनि जी ने हिंदी में भी किया है, हो सकता आपके पास में हो, लेकिन आपको पढ़ना है संस्कृत से। अगली बात, वेदांत दर्शन में 4 जो अध्याय है, तो इनका नाम भी, अध्यायों का नाम कुछ लोगों ने किया है। यानी पहला अध्याय है, उस अध्याय को समन्वय अध्याय नाम दिया, समन्वय करने वाला। और एक अध्याय का नाम दिया अविरोध अध्याय, यानी परस्पर इनमें कोई विरोध नहीं है, अविरोध अध्याय नाम दिया उन्होंने। और एक अध्याय का नाम दिया है साधन अध्याय, साधनों को बताने वाला। और एक अध्याय का नाम दिया है फल अध्याय, क्या फल है इसको पढ़ने का, ये परिणति क्या है। ऐसे समन्वय अध्याय, अविरोध अध्याय, साधन अध्याय, फल अध्याय, ऐसे नाम दिए हैं। ऋषि ने नाम दिया ऐसा नहीं है, व्याख्याकारों ने दिया है। तो अब आगे हम बढ़ते हैं। ये जो वेदांत दर्शन हम पढ़ेंगे, आपको पर्याप्त दिन मिले हैं वैशेषिक पढ़ने के बाद में। वेदांत प्रारंभ इस दिनांक से होगा, ये आप सबको जानकारी मिली। उससे पहले आप सबको इसकी भूमिका को पढ़ लेना चाहिए। तो आप में से पता नहीं कितने लोगों ने पढ़ा। जिन्होंने पढ़ा बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिन्होंने भी भूमिका नहीं पढ़ी उन सबको कल तक पूरी भूमिका को पढ़ ले, ताकि आपको जानकारी मिलेगी इसमें है क्या। अब ये जो दर्शन है वेदांत दर्शन, वेदांत दर्शन के जो प्रणेता है वेद व्यास के नाम से प्रसिद्ध है। वेद व्यास के नाम से प्रसिद्ध है और उनको दूसरे शब्द से भी बोला जाता है, बादरायण, बादरायण नाम से भी बोला जाता है। बदरी के पुत्र होने के कारण से उनको बादरायण कहते हैं। बदरी उनके पिता या उनके गुरु थे, पिता हो सकता है, गुरु भी हो सकता है। ऋषियों की परंपरा में दोनों में से कोई एक होता है। कई बार गुरु के नाम से भी शिष्य जाना जाता है अथवा
पिता के नाम से भी शिष्य जाना जाता है। तो बदरी उनके गुरु या शिष्य या पिता थे, गुरु या पिता, तो उनका पुत्र हो, उनके पुत्र को बादरायण कहते हैं। तो बादरायण भी इस नाम से बोला जाता है, या वेद व्यास के नाम से भी आप बोल सकते हैं, या बोला जाता है। तो आपके सामने वेदांत दर्शन की भूमिका संक्षेप से मैंने आपके सामने रखी। यूं तो बहुत सारी बातें हैं। इस वेदांत दर्शन में मुख्य प्रतिपाद्य विषय तो ब्रह्म है, वो तो मैंने आपके सामने रख ही दिया है। पर ब्रह्म को समझते हुए साथ साथ में केवल ब्रह्म ही नहीं आता है। जहाँ ब्रह्म को समझना होता है वहाँ साथ में जीवात्मा के बारे में भी बहुत सारी बातें आएंगी, और जहाँ जीवात्मा परमात्मा है तो वहाँ पर ब्रह्मांड के बारे में भी बताया जाता है। तो ब्रह्मांड के माध्यम से परमात्मा को समझाया जाता है, और जीवात्मा के माध्यम से परमात्मा को समझाया जाता है। यह दोनों प्रक्रियाएं दी गई है, या तो ब्रह्मांड के माध्यम से परमात्मा को समझाया जाता है, या जीवात्मा के माध्यम से भी परमात्मा को समझाया जाता है। मुख्य प्रतिपाद्य विषय तो वेदांत का ब्रह्म है, परमात्मा है। इसलिए इसको ब्रह्म सूत्र, शारीरक सूत्र, वेदांत के नाम से बोला जाता है। तो अब आपका काम ये है, जो आप इस वेदांत को पढ़ेंगे, आप थोड़ा तैयारी करके आए। तैयारी ये करनी है आपको, जिन्होंने भूमिका नहीं पढ़ी है वो भूमिका पढ़ के सब आए, और जो आगे पाठ पढ़ाना है या आगे पाठ पढ़ना है आपको, मतलब जिन सूत्रों को पढ़ना है, तो उसको पहले से भी एक बार पढ़ करके आएंगे आप, तो भी आपको आसानी रहती है। आपको समझ में आए या ना आए, एक बार पढ़े, पढ़ करके आए, फिर आप जब पढ़ेंगे तो आपको बहुत आसान हो जाएगा, सरलता हो जाएगी। वो आप अनभिज्ञ नहीं रहेंगे, अनजान नहीं रहेंगे। एक बार पढ़ करके आएंगे तो बहुत आसान रहता है। और जो पढ़ लिया आपने, जैसे आज आपने भूमिका सुनी, तो इसके बारे में आप इसकी आवृत्ति भी करें। तो जिन जिन सूत्रों को पढ़ेंगे उनकी आवृत्ति भी करनी है, उनकी तैयारी भी करनी है, और आगे के पढ़ करके भी आना है। और साथ में पीछे जो जो पढ़ा है उसके मुख्य बिंदुओं को याद भी रखना है, उनको नोट भी करना है। ऐसा बहुत कुछ आप होमवर्क करके आएंगे तो आपके लिए बहुत आसान रहेगा, सरलता से आप पढ़ करके आगे बढ़ेंगे। और वैशेषिक दर्शन थोड़ा आपको कठिन लगा होगा, यहाँ पर भी कुछ बातें बीच में आएंगे, वो कठिन लग सकते हैं यदि आप तैयारी करके नहीं आएंगे। और साथ में आपको उपनिषद भी रखना है, 11 उपनिषदों को भी साथ में रखना है, ताकि जहाँ कहीं पर भी वो प्रसंग आएगा तो उसको खोल करके आप देख सके। पहले भी देख करके आएँ और साथ में भी देखें तो आपको और आसान रहेगा। इसलिए मेहनत तो आप सबको करना है। और एक बात मैं अक्सर कहा करता हूँ, अध्यापक संकेतक होता है, वो संकेत मात्र करता है। करना, मोटी भाषा में कहूँ तो करना धरना तो विद्यार्थी को होता है, सारी मेहनत विद्यार्थी को करनी पड़ती है, बस अध्यापक केवल संकेत करता है। अगर आप ये चाहें कि सारी मेहनत मैं करूं और उसका फल आप भोगें, विद्यार्थी के काल में ये नहीं चलेगा। विद्यार्थी को तो बहुत मेहनत करना होता है। समय निकालिए, मैनेज करिए, यानी समय का सदुपयोग करने का आपको मैनेज करना होगा। और जब व्यक्ति समय का मैनेज करता है उसके पास समय ही समय है, और जब समय को मैनेज नहीं करता तो उसके पास समय नहीं है। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो टाइम पास करते हैं क्योंकि उनके पास समय ही समय होता है। और जो लोग ऐसे होते हैं जो घर के कामों में और पैसे कमाने में, दो चीजें होती हैं, कोई व्यक्ति पैसे कमाने में लगा रहता है अथवा कोई घर के कामों में लगा, इन दोनों के पास समय नहीं होता है। समय होता नहीं है, समय बहुत होता है, वो समय का मैनेज नहीं कर पाते। तो आप समय जितना मैनेज करोगे उतना ही आपको समय मिलेगा, तो फिर आपके लिए आसान होगा पढ़ने के लिए भी
तैयारी करने के लिए भी और मुख्य सिद्धांतों को याद रखने के लिए भी। तो संक्षेप से मैंने आपके सामने भूमिका रखी है। अब आप में से कई लोगों ने हाथ खड़ा किया है, तो कुछ नए लोग भी जुड़े हैं। प्रश्नों से पहले मैं एक बात और आप सबको कहना चाहूँगा, समय का पालन करना है सभी को। यानी आपको बता दिया है, ग्रुप में भी डाला है कि कब जुड़ना है, कैसे जुड़ना है, और माइक को बंद करके रखना, बहुत सारी सूचनाएं आपको दी है, उन सब का पालन करिएगा, विकल्प मत रखिएगा। यानी आप 6 बज गए, उसके बाद भी आप रिक्वेस्ट भेजते जाओ, फिर वो आपको जोड़ा नहीं जा रहा है, फिर भी आप बार बार जब रिक्वेस्ट भेजता है तो आवाज़ आती रहती है, वो आवाज़ सबको सुनाई देती, डिस्टर्बेंस होता है। आपको 15 मिनट पहले जब इसको स्टार्ट करते हैं जोड़ने के लिए, आप 15 मिनट पहले जुड़ जाइए, फिर आपको जो करना कर लीजिएगा, और समय पर 5 मिनट पहले उपस्थित रहिए, ताकि आपका समय पर प्रारंभ हो और समय पर समाप्त हो। व्यवस्था के बिना कोई काम अच्छा नहीं हो सकता है, और जो व्यक्ति व्यवस्था को भंग करता है, अनुशासन भंग करने वाले व्यक्ति कभी भी ईश्वर तक नहीं पहुंच सकता। आपको कितना ही कठोर लगे, वो आपको लग सकता है। अनुशासन का भंग करके, नियमों का उल्लंघन करके वो ईश्वर तक नहीं पहुंच सकता। और याद रखना, योग में आपने पढ़ लिया है, ईश्वर प्रणिधान करते ईश्वर की आज्ञा का पालन करना। तो ईश्वर की जो आज्ञाएं, उनको पालन किए बिना ईश्वर तक कोई भी भक्त नहीं पहुंच सकता। तो जब मनुष्य के नियमों का पालन नहीं करता, तो ईश्वर के नियमों का पालन कैसे कर पाएगा व्यक्ति? इसलिए इन सब बातों का ध्यान में रखिएगा। और विशेष रूप से एक बात ये भी ध्यान रखना है कि अपना वीडियो ऑन रखना है, ताकि मैं देखूं आप लोगों को, तो उससे रहेगा कि हाँ आप पढ़ रहे हैं या इधर उधर आप क्योंकि जब व्यक्ति पढ़ रहा होता है, वो कभी पानी पी रहा होता है, कुछ खा रहा होता है, कहीं आ रहा होता है, जा रहा होता है, घर के कामों को करता हुआ भी पढ़ रहा होता है। ऐसी पढ़ाई नहीं होती। इसलिए वीडियो ऑन करेगा तो पता लगेगा आप पढ़ रहे हैं, दूसरे काम नहीं कर रहे हैं। ये मेरे को समझ में आएगा। हाँ जी, अब मैं जितने भी आपके हाथ खड़े हैं, तन्मय जी को क्या कहना है? माइक ऑन करिए। हाँ जी। स्वामी जी, मैंने कहीं पर पढ़ा था, मतलब ये वो गायत्री परिवार का उपनिषद मेरे पास पहले से है जी। तो जैसे जी वो जो मतलब पंडित श्री राम शर्माचार्य जी के द्वारा जो लिखा हुआ है, तो मेरे पास वैसे पहले से 108 उपनिषद और 108 दुर्लभ उपनिषद दोनों है। तो जैसे मेरा क्वेश्चन ये है कि मुख्य रूप से जो 11 उपनिषद की बात अभी की गई थी आपके द्वारा की, मुख्य रूप से वही है। तो ये जो तो 108 की जो संख्या है आज दुर्लभ है, तो उसको हम किस श्रेणी में देखेंगे उपनिषद के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके संदर्भ में? ऐसा है कि बहुत सारे उपनिषद बनाए जाते हैं। अल्लोपनिषद भी है। अल्लाह जो अल्लाह है, जो भी ईसाई अपने ये मोमडन्स जो भी, तो अल्लोपनिषद, ऐसे ईशो मतलब क्रिश्चियंस, मतलब ऐसे बहुत सारे उपनिषद बनाए गए हैं। तो कोई भी कुछ भी बना सकता है आज। तो इसलिए 11 उपनिषद प्रामाणिक माने गए। बाकी उपनिषदों में अच्छी बात है तो वो इन्हीं के अंदर है। और भी बहुत सारे ग्रंथ है दुनिया भर के। तो वेद में जो, वेद तो सत्य विद्याओं का पुस्तक है, तो जो वेद में सब कुछ है तो बाकी पुस्तकों की आवश्यकता नहीं। अगर बाकी पुस्तकों में कोई अच्छी बात है वो वेद के अंदर भी है। तो 11 उपनिषद प्रामाणिक है, उनसे हमारा काम चल सकता है। इसलिए 11 उपनिषदों को मुख्य माना गया है, प्रामाणिक माना गया है। बाकी उपनिषद में अगर कोई अच्छी बात है उसको हम लेते हैं, बिल्कुल लेना चाहिए जी। हाँ जी, अजीत जी को क्या कहना है? स्वामी जी नमस्ते जी। जैसे वेदांत दर्शन हमने जो ज्वाइन किया था 2021 में, तो उसमें चल रहा था श्वेताश्वत उपनिषद के बाद हमने वेदांत दर्शन पढ़ा था। उसके बाद में फिर न्याय, योग, वैशेषिक और फिर अब वेदांत पे आ गए हम।
यानी ये चल रहा है। आप ये कहना चाह रहे हैं आप दूसरी बार पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, पढ़िए। जी जी जी, मैं जी। यही रिवाइट करा रहा था। कोई बात वहाँ नहीं, से जी जी, कोई बात नहीं। धन्यवाद। हम तो पढ़ाते हुए सालों से आ रहे हैं, तो क्रम तो आएगा ही। हाँ जी, मोहनलाल जी को क्या पूछना है? जी स्वामी जी नमस्ते। जी स्वामी जी आपने बताया कि ये भूमिका पढ़नी है, पढ़ के आनी है। तो भूमिका ये 27वें पेज पे इसमें लिखा हुआ है उत्थानिका, तो ये उत्थान का ही भूमिका है? हाँ जी, उत्थानिका भी बोलते हैं, बहुत सारी नाम, बहुत सारी बातों से शीर्षक, बहुत अलग अलग शीर्षक बनाते हैं। उत्थानिका का मतलब है भूमिका ही। जी जी हाँ जी, शकुंतला जी। ठीक है, ठीक स्वामी जी, धन्यवाद। हाँ नमस्ते स्वामी जी। जी ये जो शारीरक सूत्र कहते हैं इस दर्शन को, जी तो क्या ऐसा कह सकते हैं कि ईश्वर का ये ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मांड रूपी शरीर में रहने वाले ब्रह्म के बारे में इस दर्शन में बताया जा रहा है? हाँ, ऐसा भी बोल सकते हैं। ब्रह्मांड को भी शरीर बोलते हैं, उसको भी बोलते हैं, लेकिन हम जो ईश्वर का दर्शन इस शरीर से करते हैं, तो इसलिए इस शरीर में रहने वाले ब्रह्म को बताने वाले को शारीरिक सूत्र कहते हैं। ब्रह्मांड में भी रहता है, वो सब बता दिया। ब्रह्मांड में रहने वाले ईश्वर का दर्शन हम ब्रह्मांड में नहीं कर सकते, अनुमान कर सकते हैं, पर प्रत्यक्ष करना है तो इसी शरीर से ही करेंगे, इस शरीर से बाहर नहीं कर सकते। इसलिए शारीरिक का मतलब इस शरीर में रहने वाले ब्रह्म को सूचित करने वाले को शारीरक सूत्र कहते हैं। जी प्रेम जी, ठीक, धन्यवाद। प्रेम जी को क्या कहना है? स्वामी जी नमस्ते जी। ये तो मेरे को तो संशय है इसके बारे में, जो उपनिषद बता रहे हो वो तो मंगाए नहीं, ऋग्वेद भाषिका और यजुर्वेद तो मंगा लिए थे, ये मेरे पास नहीं उपनिषद। तो इनके मुख्य नाम अगर कहीं से जहाँ से मिलने वहां से मंगा सकते। तो 11 उपनिषद के नाम से, 11 एकादश उपनिषद के नाम से एक पुस्तक आती है, उसमें 11 उपनिषद एक साथ है। अच्छा, तो फिर वही अजमेर से मंगाने अब स्वामी? ये भी मेरे से पूछना है जी, आप किसी से भी पता करो ऑनलाइन से। जी योगेश से पूछूंगा जी। हाँ योगेश जी, से। योगेश जी, हाँ, राजगोपाल जी। जी स्वामी जी नमस्ते। यहाँ पर स्पष्ट करना चाहते हैं स्वामी जी, जो दर्शन नाम का जो आप भेजे हैं वहाँ परमात्मानो ऐसे लिखा गया है, ऐसा शब्द है? परमात्मानो, वो संधि के कारण से परमात्मानो आया है। संधि विच्छेद करेंगे परमात्मना हो जाएगा, विसर्ग आ जाएगा। अच्छा, नहीं किए तो आकर विशेष आएगा, परमात्मानो ऐसे होगा? नहीं, वो गलत लिखा होगा, वो मिसप्रिंट, परमात्मनो। योगेश जी ने भेजा है, मैंने उसको थोड़ा करेक्शन किया, लेकिन पूरा नहीं किया लगता है, तो उसको करेक्शन कर लीजिए, कोई बात नहीं। जी उमा जी को क्या कहना है? स्वामी जी, जी ये उपनिषद सत्य केतु आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है, मैं आपको बता दूं, किसी का भी मिल जाए ले लीजिएगा। सत्यव्रत सिद्धांत अलंकार का भी आता है एकादश उपनिषद के नाम से, वो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी ले सकते हैं। और दूसरा एक नाम आ रहा है, SH लिखा हुआ आ रहा है, नाम पूरा नहीं आया। माता जी आप बोलिए, क्या आपका प्रश्न है? नाम भी बताइए, आपका क्या नाम है? अपना माइक खोलिएगा। शोभा जी। हाँ जी, शोभा जी बोलिएगा, आपको क्या कहना है? अपना माइक खोलिए। हाँ जी स्वामी जी, जी, मुझे एक शब्द पूछना था। इसमें शारीरिक में पढ़ा, अभी तक शारीरक आपने बोला, इसमें क्या अंतर है शारीरक और शारीरिक में? एक ही बात है, शारीरक, शारीरक भी बोलो, शारीरक बोलो, एक ही बात है। जी जी हाँ जी, और किसी को कोई प्रश्न पूछना है? हाँ जी, सोमनाथ जी। स्वामी जी नमस्ते। जी स्वामी जी, अभी उपनिषद पढ़ाने को ये थोड़ा भारी पड़ेगा। क्या कह रहे हैं? ये वेदांत दर्शन हमारे लिए थोड़ा भारी पड़ेगा, क्योंकि हम लोग को उपनिषद पढ़ानी है। हाँ, तो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, कोई भारी नहीं पड़ेगा। भारी तो उनके लिए पड़ेगा जो तैयारी नहीं करते हैं।
अगर आप तैयारी करेंगे तो कोई भारी नहीं पड़ेगा। जी 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 स्वामी जी हाँ जी, नितिन जी को क्या कहना है? हाँ नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी ये जो वेद व्यास और व्यास जो है व्यास मुनि जी, वो भिन्न बताए है क्या कि एक ही है वो? एक ही है। वेद व्यास कहो, वेद और क्या नाम बोला है? वेद व्यास और वेद व्यास और व्यास मुनि हाँ व्यास ऋषि हाँ, जो। वेद व्यास बोलो, व्यास मुनि बोलो, एक ही बात है। तो वो तो पराशर जी के सुपुत्र है। किसी के भी हो जी, उनके नाम बहुत होते हैं ना, पिता के भी बहुत सारे नाम होते हैं। पाराशरी ऋषि भी कहते हैं उनको, बदरी भी बोलते हैं, बहुत सारे नाम होते हैं। ऋषियों के बहुत सारे नाम होते हैं, कहीं पिता के नाम से भी बोला जाता है, उनका अलग नाम स्वयं का भी होता है। जी सदानंद जी। स्वामी जी नमस्ते जी मैं ये शारीरिक शब्द पे बोल रहा था कि शरीरे भवा शारीर और उसी में स्वार्थे कन होकर के शारीरिक शब्द ही इसके लिए प्रयोग होता है, वो बस बता। हाँ जी हाँ जी, वो है ही, वो तो व्याकरण की दृष्टि से तो आप सही कह रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। पर इसका हिंदी में जो है शरीर में रहने वाला। जी तन्मय जी को क्या बोलना है? स्वामी जी ये व्यास जो होता है वो हर कल्प में जो है वो मतलब वो तो अलग अलग ये तो पद होता है ना, क्योंकि ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं। हाँ जी हाँ जी, और राही जैसे दिन है तो रात भी है, तो मतलब तो दिन में ही कंप्लीट होता है 14 मनु का जो मनवंतर का जो है उसके जो अलग अलग, तो हर कल्प में तो अलग अलग व्यास होते हैं ना। नहीं होते हैं, ऐसा कुछ नियम नहीं है। वो एक व्यासपीठ भी बोलते हैं ना, जैसे आजकल ये विद्वान व्यासपीठ में बैठा है, तो ऐसे तो व्यास तो बहुत हो सकते हैं, लेकिन व्यक्ति जैसे पंकज बोलते हैं ना, पंकज जो पंख में कीचड़ में पैदा होता है उसको पंकज, कोई भी हो सकता है पंकज, लेकिन पर्टिकुलरली योग रूढ़ी बना करके कमल को ही बोलते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर वेद व्यास भी जो है वो रूढ़ी है, पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष को ही वेद व्यास बोलते हैं, जिन्होंने वेदांत दर्शन बनाया है, जिन्होंने योग दर्शन का भाष्य किया है। जी जो महाभारत के काल में जो थे वही है ये कृष्ण द्वैपायन व्यास। हाँ जी हाँ जी, कृष्ण द्वैपायन व्यास जी, वही व्यक्ति है। जी जी हाँ जी। ऋचा क्या नाम है जी? आगे पूरा नाम नहीं आ रहा है। हाँ जी जी बोलिए। स्वामी जी बोलिए। ये ईश्वर आपने अभी कहा ना कि आत्म शरीर में ईश्वर रहता है और उसको सूचित किया जाता है, तो उसको मुझे स्पष्टीकरण करेंगे थोड़ा कि क्या सूचित किया जाता है ईश्वर को? नहीं, सूत्र का अर्थ है सूचित करना, अर्थात जो जैसे सूत्र है तो ब्रह्म सूत्र का मतलब ब्रह्म को सूचित करता है, तो ब्रह्म को समझाता है, जनाता है, बताता है, ये है सूचित करने का अभिप्राय। तो शरीर में रहने वाले ब्रह्म को, परमात्मा को जो जनाने वाला है उसको शारीरिक सूत्र या शारीरिक सूत्र कहते हैं। जी हमें परमात्मा का ज्ञान कराता है। क्या बोला आपने? मतलब सूत्र जो है वो हमें परमात्मा का ज्ञान कराएगा, हमारी आत्मा को, हमारे मन को। नहीं, मैं आपको अब पूरा नहीं सुना, केवल परमात्मा को सूचित करता है, केवल परमात्मा का ज्ञान। हाँ जी, परमात्मा का ज्ञान कराने वाले को ब्रह्म सूत्र या शारीरिक सूत्र कहते हैं। ठीक, हाँ धन्यवाद जी। और किसी कुछ पूछना है? हाँ जी डॉक्टर जी बोलिए। नमस्कार स्वामी जी। जी स्वामी जी, ऋषियों के नाम किसी पर्पज से नामकरण होता था इनका, तो कृष्ण द्वैपायन का नाम के पीछे कुछ मालूम है कि इनका नाम क्यों पड़ा? अब इतिहास को जान के क्या मिलेगा जी हमको? ऐसे ही जानना था, जिज्ञासा नहीं, में। जो जानने योग्य उसको तो जानना चाहिए ना हमको। तो मुख्य जानने योग्य है
शास्त्र को, उसको जान लीजिए। इतिहास तो बहुत व्यापक है, अब उस इतिहास में नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है, अच्छा इतिहास था, बस इतना ही जान लो, बस ये अच्छा इतिहास था। वो कई बार क्या होता है ना, जैसे नाम के आगे पीछे कुछ ना कुछ जोड़ते हैं, कोई गांव को लेकर के जोड़ता है, कोई और किसी को लेकर के जोड़ता है, कोई किसी को लेकर के जोड़ता है। वो कृष्ण से प्रभावित रहे होंगे, अब इतिहास हमें नहीं पता है, अब उसका कोई भी तुक लगाएंगे तो, क्योंकि इतिहास आज किसी के पास नहीं है। जब कोई इतिहास लिखता है ना, वो प्रामाणिक नहीं होता, याद रखना, क्योंकि लिखने वाले कौन है? मनुष्य। किसी ऋषि ने लिखा है तो प्रामाणिक होगा। जितने भी इतिहासकार इतिहास लिखते हैं वो सारे इतिहास प्रमाण नहीं होते हैं, याद रखना, क्योंकि अलग अलग इतिहासकार अलग अलग लिखते हैं। मतलब अगर कोई व्यक्ति वेद व्यास का इतिहास लिखता है ना, वो कहते इतने साल पुराना है, कोई लिखता है इतने साल पुराना है, कोई लिखता है इतिहास, वो जैसी जानकारी उनको मिलती है उस जानकारी के अनुसार वो लिखते हैं इतिहासकार, इसलिए वो प्रमाण नहीं होता है, इसलिए उस पर नहीं पढ़ना चाहिए। बस नाम है, संज्ञा जो होते हैं, जितने भी नाम होते हैं वो सब रूढ़ी होते हैं, बस किसी कारण से रख दिया है। अब जॉर्ज बुश हुए तो अब बुश क्यों रखा है? बस रखा है नाम, रूढ़ी होता है नाम, इसलिए उस पर ज़्यादा अपने को दिमाग नहीं लगाना चाहिए। दिमाग उसमें लगाना चाहिए जिसमें लगाने से उपलब्धि होती है, जिससे हमारी उन्नति होती है, जिसके कारण से हम अपने प्रयोजन को प्राप्त कर सकते, उसमें ज़्यादा दिमाग लगाना चाहिए जी। तो मैं आज के इस कक्षा को यहीं पर विराम देता हूँ और आशा करता हूँ कि आप समय पर आएँ, समय पर जाएं और नियमों का पालन करें। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते। प्रणाम स्वामी जी। नहीं, आप लोग बोलेंगे नहीं, नियम है कि किसी को बोलना नहीं, नहीं तो सब रिकॉर्डिंग में जाएगा आपका। ठीक है जी।